जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज का हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोग को सीधे बोर्ड एग्जाम 2024 में आने वाला है। तो जितने भी छात्र छात्रा हैं सभी लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करेंगे, क्योंकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को कितने, तो साइंस में आप लोग को 80 पूछा जाता है, जिसमें से आप लोग को 40 बनाना होता है। तो आप लोग ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पे फोकस करेंगे, क्योंकि आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो चलिए आप लोग का ऑब्जेक्टिव जो ऐसा ही आप लोगों को क्वेश्चन है जिसमें आप लोग एक गलत पर एक गलत होता है, एक सही पे एक नंबर दिया जाता है। ठीक ना, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को थोड़ा सा फोकस करेंगे आप लोग अभी से ही, तभी तो आप लोग को 2024 में आप लोग को 400 प्लस या तो 450 प्लस आप लोग को आ सकता है नंबर। ठीक ना, तो आप लोग अभी से ही आप लोग को मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम 2024 में आप लोग को यही सब क्वेश्चन रहने वाला है। तो देखिएगा सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का हम लोग इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाला है। तो चलिए हम लोग देखेंगे क्या कहता है। आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का प्राण है। लोकतंत्र का प्राण पूछा जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन सा है जो ना लोकतंत्र का प्राण है। लोकतंत्र का प्राण इनमें से कौन सा है, तो राजनीतिक दल जो है ना वो लोकतंत्र का प्राण। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना जो है ना वो कब हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना जो हुआ था ना 1925 ईस्वी में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए क्या है, तो जनता के द्वारा जो है ना वो शासन है। किसने कहा था, तो आप लोग याद रखिएगा अब्राहम लिंकन ने कहा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट यानी कि सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या करा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में कौन सा शासन प्रणाली है। जो भारत में है ना वो कौन सा शासन प्रणाली है, तो बिल्कुल आपको याद रखना कौन सा हो जाएगा, तो संसदीय जो है ना व्यवस्था या शासन प्रणाली आप लोग को याद रखना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। जो भारत में हमारे भारत में जो आयु हुआ कितना है, तो 18 वर्ष है। ठीक है ना, 18 वर्ष से ऊपर मतदार मतदान कर सकते हैं, यानी वोट दे सकते हैं। ठीक है ना, वोट दे सकते हैं। महिला का जो है ना, महिला का अधिकार कब मिला था, तो आप लोग ये भी रखिएगा 1919 ईस्वी को आप लोग को मतदान करने के लिए प्रारंभ हुआ था महिला के लिए। ठीक है ना, याद रखिएगा। नहीं, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लोकतंत्र का सफलता का चुनौती है। लोकतंत्र का सफलता का जो चुनौती है ना, यानी कि सच्चाई भी हो जाएगा, शिक्षा भी हो जाएगा, जातिवाद भी हो जाएगा। यानी इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से सही बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय आपातकालीन का जो घोषणा हुई थी ना वो कब की गई थी। यानी कब हुई थी आपातकालीन का जो घोषणा हुआ था ना, यानी कि भारत में वो कब हुआ था, तब बिल्कुल आपको याद रखना 1975 ईस्वी में आपातकालीन का घोषणा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का जो निर्माण होता है वो कहाँ करनी चाहिए। मकानों का निर्माण कहाँ करनी चाहिए, तो समुद्र से तट यानी कि समुद्र से तट से यानी कि दूर करनी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था। किसने योगदान किया था, तो याद रखिएगा इटली और एकीकरण में जो है ना योगदान जो था ना, मेजनी का भी था और गैरिबाल्डी का भी था और काउंट कवूर का भी था, याद रखिएगा। यानी इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में 1 रुपया का नोट जो है ना वो कौन जारी करता है। भारत में जो 1 रुपया का नोट जो जारी करता है वो कौन करता है, तो आपको याद रखना वित्तीय वर्ष जारी करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आर्थिक क्रियाशील शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र में जो है ना वो कौन सा आर्थिक क्रियाशील शामिल है, तो आपको याद रखना क्या हो जाएंगे, तो कृषि भी है प्राथमिक क्षेत्र में आता है, खनन भी आता है, पशुपालन भी आता है, यानी इनमें से डी हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बाबू। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा शाखा यानी कि मुद्रा का उदाहरण है। शाखा मुद्रा का उदाहरण इनमें से कौन सा था, बैंक ड्राफ्ट जो है ना वो शाखा मुद्रा का उदाहरण, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 2024 में आप लोग अच्छा नंबर लाने के लिए सब क्वेश्चन को याद करना पड़ेगा, क्योंकि सब क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है। चलिए बताइएगा, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था। विश्व व्यापार का जो संगठन का जो स्थापना हुआ था ना 1995 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो आबादी थी ना वो कितनी थी, तो आपको याद रखना है 90 करोड़ थी। क्या थी, 90 करोड़, याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कृषि उत्पादकों के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मान्य जो है ना मान्य प्राप्त चिन्ह कौन सा है। मान्य प्राप्त चिन्ह कौन सा है, तो आपको याद रखना है हॉल, यानी कि उत्पादों उत्पादक के लिए सोना के लिए क्या हो जाएगा, हॉल मार्क हो जाएगा। उत्पादक के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि एग मार्क हो जाएगा। बुल मार्क किसका होगा, आप लोग कॉमेंट कीजिएगा। आप लोग कॉमेंट कीजिएगा क्या किसका हो जाएगा, बुल मार्क। और ऐसा ही मात्रा किसका हो जाएगा, आप लोग कॉमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। संख्य यानी से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना जो हुआ था ना, वो 1954 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1954 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से जो है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है, तो याद रखिएगा कोयला हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह जो है ना वो कहाँ, विद्युत गृह जो कहाँ है, तो आप लोग याद रखिएगा कहाँ है, तो आरनपुर में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माणिकरण भूतापीय संयंत्र ऊर्जा का किस राज्य में उपस्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में। क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सिकंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है। सिकंदरी जो है ना वो उर्वरक के उद्योग के लिए जाना जाता है, ठीक ना। उर्वरक जो है वो खाद है, ठीक ना, उर्वरक के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ है, तो आपको याद रखना है जमालपुर में। रेलवे वर्कशॉप कहाँ है, जमालपुर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है। सिलिकॉन जो शहर है ना वो बेंगलुरु है, आप लोग को याद रखना है बाबू। जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा, सभी को आप लोग याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा, मंदार पहाड़ी किस जिले में, तो आप लोग को याद रखना मंदार जो है ना वो मंदार जो है पहाड़ी जो है ना वो कौन से जिले में, तो आपको याद रखना बांका जिला में। कहाँ है, तो बांका जिला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सासाराम नगर का विकास हुआ था ना वो कौन से युद्ध में, तो मध्य युग में ये विकास हुआ था, ठीक है। सासाराम नगर जो है ना मध्य युग में क्या हुआ था, विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है अमृत बाजार पत्रिका संपादन कौन है, तो अमृत बाजार का जो संपादन पत्रिका है ना इसका पत्रिका का क्या है, संपादक है कौन है, तो आपको याद रखना क्या हो जाएंगे इसका राइट जवाब, तो मोतीलाल घोष है। कौन है, मोतीलाल घोष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मराठा संचार पत्र जो है ना वो किस भाषा से संबंधित था, तो अंग्रेजी भाषा से संबंधित था। आप लोग को याद रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म है ना पटने में हुआ था, तो 10वें चरण में जो ना सिख गुरु का पटना में जन्म हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है बिहार बंगाल का कब पृथक हुआ, तो आप लोग याद रखिएगा बंगाल विभाजन का पृथक जो हुआ 1912 में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में आने वाला प्रथम व्यापारी जो है ना वो कौन है, तो आप लोग याद रखिए पुर्तगाली है, सभी को पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण जो हुआ था ना वो कब हुआ था। उत्तरी और दक्षिणी में वियतनाम का जो एकीकरण जो हुआ था ना वो कौन सा ईस्वी में हुआ था, 1975 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे सभी विद्यार्थी, 1975 ईस्वी, ठीक है। 1975 ईस्वी में याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया था, तो रावी जो है ना रावी नदी के तट पर जो है ना तिरंगा फहराया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा, क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था। क्या नाम था, सूर्यसेन का जो नाम था ना वो मास्टर दा था नाम था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था। रॉबर्ट ओवेन जो था ना वो कहाँ का था, तो जर्मनी का था। कहाँ का था, जर्मनी का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो आप लोग को याद रखना है लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। कंबोडिया का राजधानी कहाँ है, बताना आप लोग। कंबोडिया का जो राजधानी हो जाएगा ना वो नोम्पे हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, नोम्पे हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। यही सब क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड सभा का आयोजन हुआ था। किस विरोध में जलियांवाला बाग का हत्याकांड का जो सभा है ना वो आयोजित किया गया था, तो आप लोग को याद रखना है रॉलेट एक्ट के द्वारा, ठीक है, रॉलेट एक्ट के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी जी ने वो चंपारण आए थे। क्या तो महात्मा गांधी जी कौन अनुरोध किया था जो चंपारण आए थे, तो आपको याद रखना है जयप्रकाश नारायण जो है ना, ये
जयप्रकाश नारायण जो है ना, इन्होंने क्या किया था, तो अनुरोध किए थे, तो वहाँ पर कहाँ पर आए थे, तो चंपारण आए थे, ठीक है ना, याद रखिएगा कहाँ आए थे, चंपारण आए थे। जयप्रकाश नहीं होगा बाबू, याद रखिएगा, जयप्रकाश बिल्कुल नहीं होगा, राजकुमार शुक्ल ने बुलाए थे, ठीक है, याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल बुलाए थे, तो महात्मा गांधी जी चंपारण आए थे, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी आप लोग को बीच क्वेश्चन बताया जा रहा है, सभी क्वेश्चन को आप लोग को याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में ना, बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आप लोग को 2024 में पूछा जाएगा, हमेशा पूछा जाता है, ठीक ना, सभी आप लोग को इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो जितना भी आप लोग को बता रहे हैं, सभी आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेंगे। और अगर इसका पीडीएफ, जितना भी पीडीएफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पाना चाहते हैं, तो आप लोग जस्टेबल एजुकेशन आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे, ठीक है, जस्टेबल एजुकेशन आप लोग गूगल पर क्या करेंगे, तो सर्च करना, वहाँ से आप लोग क्लास 10 का सेक्शन में जाके सारा पीडीएफ वगैरह वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग को धीरे धीरे सारा पीडीएफ वहाँ से अपलोड करने की व्यवस्था पूरी हो जाएगी, तो ठीक है, तो अभी से ही आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो जितना भी क्वेश्चन आप लोग के बताए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।